क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो सेलर है वो दो आर्टिकल सेल कर रहा है, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी, और लेट से आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज इक्वल टू 10,000। यानी दोनों आर्टिकल्स की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि जो सेलर है वो आर्टिकल ए को 30% के प्रॉफिट पर सेल करता है और सेलर आर्टिकल बी को 10% के प्रॉफिट पर सेल करता है, ठीक है ना। दोनों आर्टिकल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों आर्टिकल्स की वो 10,000 है। आर्टिकल ए को सेलर 30% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, आर्टिकल बी को सेलर 10% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। और ऐसा करने पर मान लीजिए सेलर को जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 1500 रुपीज का हो रहा है। आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल ए और आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस क्या होंगी यहाँ पर। अगेन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेलर जो है वो आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दोनों को 10% के प्रॉफिट पर सेल करता, अगर सेलर आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दोनों को 10% के प्रॉफिट पर सेल करता तो फिर सेलर को प्रॉफिट होता यहां पर 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर सेलर को ₹1000 का यहां पर प्रॉफिट होता अगर आर्टिकल ए आर्टिकल बी दोनों को वो 10% के प्रॉफिट पर सेल करता। लेकिन देखिए सेलर जो है इस आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, इसलिए आपका यहां पर प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। देखिए अगर दोनों को 10% के प्रॉफिट पर सेल करता तो सेलर को प्रॉफिट होता 1000 रुपीज का, लेकिन सेलर को 1000 रुपीज का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सेलर को 1500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में जो कि आपका 500 है, ये 500 का प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू दिस 20% प्रॉफिट। ड्यू टू दिस 20% प्रॉफिट आपका यहां पर 500 रुपीज का प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आर्टिकल ए पर 20% का प्रॉफिट हो, अगर आर्टिकल ए पर 20% का प्रॉफिट होगा तो यहां पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपीज। अगर आर्टिकल ए, देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पर प्रॉफिट में, डिफरेंस है प्रॉफिट में 20% का। इस 20% के प्रॉफिट में डिफरेंस होने की वजह से आपका यहाँ पर प्रॉफिट में डिफरेंस आ जा रहा है 500 रुपीज का। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिकल ए पर 20% प्रॉफिट होगा, आर्टिकल ए पर 20% प्रॉफिट होगा 500 रुपीज। इसका मतलब आर्टिकल ए पर 100% प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए 20% प्रॉफिट है आर्टिकल ए पर 500 रुपीज, तो आर्टिकल ए पर 100% प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2500 रुपीज। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिकल ए पर 100% प्रॉफिट होगा 2500 रुपीज। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आर्टिकल ए पर 100% प्रॉफिट ये है तो आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा 2500 रुपीज। यानी किसी भी आर्टिकल पर 100% प्रॉफिट का मतलब होता है उस आर्टिकल की कॉस्ट। यानी अगर आप किसी आर्टिकल को 100% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो उस आर्टिकल की कॉस्ट के इक्वल होगा। तो चूंकि यहाँ पर आर्टिकल ए पर 100% प्रॉफिट है ₹2500 रुपीज, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500 रुपीज और आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10,000 माइनस 2500 रुपीज विच इज इक्वल टू 7,500 रुपीज। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500 रुपीज और आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7,500 रुपीज। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मान लीजिए कि दोनों आर्टिकल्स की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 11,000 है। दोनों आर्टिकल की टोटल कॉस्ट प्राइस है 11,000 और सेलर यहां पर आर्टिकल ए को 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है और आर्टिकल बी को 30% लॉस में सेल कर रहा है। यानी आर्टिकल ए को 20% के प्रॉफिट पर उसने सेल किया है, आर्टिकल बी को 30% के लॉस में सेल किया है और ऐसा करने पर सेलर को टोटल प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज का। आपको यहां पर बताना है आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा और आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हम यहां पर फिर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आर्टिकल बी पर सेलर 20% का प्रॉफिट लेता और आर्टिकल ए पर सेलर 20% का प्रॉफिट लेता और आर्टिकल बी पर भी सेलर 20% का प्रॉफिट लेता तो फिर उस केस में सेलर को टोटल प्रॉफिट हो जाता 11,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 2,200 रुपीज। इसका मतलब अगर आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दोनों को सेलर 20% के प्रॉफिट पर सेल करता तो सेलर को प्रॉफिट होता
200 रुपीज का, लेकिन देखिए यहां पर प्रॉफिट हो रहा है सेलर को 500 रुपीज का। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपका हो जाएगा 2200 माइनस के 500 विच इज इक्वल टू 700 रुपीज। इसका मतलब ये प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है 700 रुपीज का वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर ये इज्यूम किया है कि आर्टिकल बी को सेलर ने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है, जबकि एक्चुअली में सेलर ने आर्टिकल बी को 30% के लॉस पर सेल किया है। हमने इज्यूम किया है कि आर्टिकल बी को सेलर ने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है। हमने इज्यूम किया है कि आर्टिकल बी को सेलर ने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है, जबकि एक्चुअली में सेलर ने आर्टिकल बी को 30% के लॉस पर सेल किया था। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? टोटल डिफरेंस हो गया 50% का। इज्यूम किया है हमने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है बी को, 20% के प्रॉफिट पर एक्चुअली में सेल किया है 30% के लॉस पर, तो टोटल डिफरेंस हो गया 50%। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ड्यू टू दिस 50% ये जो डिफरेंस आ रहा है प्राइस में वो 700 रुपीज का आ रहा है। तो 100% की वजह से ये डिफरेंस आता है आपका, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3400 रुपीज का। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी, वन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3400 रुपीज एंड अनदर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 11,000 माइनस 3400 रुपीज विच इज इक्वल टू 7,600 रुपीज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3400 रुपीज और सेकेंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7,600 रुपीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉल्स वेट वाली प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। फॉल्स वेट वाली प्रॉब्लम में क्या होगा कि मान लीजिए कि सेलर ने आपको